आज हम लोग पढ़ रहे हैं 26/12/2024 शिफ्ट नंबर 1 टेक्नीशियन का सेट। पहला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोले से इतने त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। हमारे जमाने में कंचे चलते थे जो खेलते थे, गोल गोल होते थे कांच के, बस उसी की बात कर रहा है। यानी हमें दोनों का आयतन बराबर करना है। देखो क्या है दोस्तों, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी 6 का क्यूब। n कंचे बनेंगे, हर एक कंचे का आयतन 4/3 पाई, क्योंकि गोलाई के आकार का, जिसकी त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर दी गई है, यानी 2/10 सेंटीमीटर। तो यहां आप लिख सकते हो 2/10 का क्यूब। बस खेल जाओ। देखो 4 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, 2 के क्यूब से ये भी कटेगा और ये 3 का क्यूब हो जाएगा, और ये 10 की पावर 3 है, ध्यान रखना, और 3 की पावर 3 तो ये 27 ऐसे, और 10 की पावर 3 तो 1000 हो जाएगा। समझदार बनिए, और यही 27,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप और इस प्रकार खोले जाते हैं कि बी और सी 18-12 घंटे में, बी और सी 18-12 घंटे में और ए कॉमा बी टंकी को भरते हैं, जबकि पाइप ए पूरी तरह से भरी है। क्या बोल रहा है? देखो मेरे टाइपिस्ट ने यहां पर भाषा में कुछ गड़बड़ कर रखा है हिंदी में, तो 18-12 घंटे में भरते हैं, यह शब्द यूज होना चाहिए था, में भरते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं खुद सही कर देता हूं। जबकि पाइप एक पूरी तरह से इसे भरी हुई टंकी को नशा कर रहा है, ये भी 15 घंटे में खाली कर सकता है। वाह मेरे शेर। तो ये थोड़ी सी टाइपिस्ट की मिस्टेक है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए। मैं सिर्फ जब प्रूफ मतलब चेक करता हूं तो सिर्फ डिजिट चेक करता हूं, भाषा नहीं। ये पहली बार उसका ऐसा हुआ है। चलिए समझ गए होंगे। मोटा मोटा ये समझो कि बी और सी टैंक को भरने वाले हैं, और ए जो है वो पूरी तरह से इसे 15 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। ए 15 घंटे में खाली करता है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 180 आ जाएगा। अब ए खाली करने वाला है, बी सी भरने वाले। 18 से भाग तो क्षमता 10, 12 से भाग तो क्षमता 15, और 15 से भाग तो क्षमता -12। क्यों? क्योंकि ए खाली करने वाला। अब कंडीशन पढ़ो, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 5 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तीनों पाइप एक साथ खोले गए, यानी 25 लड्डू बने और 12 टूटे, यानी बने कितने? 13 लड्डू। 1 घंटे में 13 लड्डू और 5 घंटे में 65 लड्डू बन गए। 65 इसमें कम कर दीजिए तो 115 लड्डू बचेंगे। अब वो कौन बनाएगा? कह रहा ए को बंद कर दिया गया, तो अब बी और सी बचे हुए लड्डू को बनाएंगे। तो ये लोग 25 लड्डू बनाते हैं, बनाने 115 हैं, तो इसी 25 से आप भाग दे दोगे, 25 से भाग दोगे तो 5 से ये 23/5 हो जाएगा, और इसे 4 से ही 3/5 घंटा बोला जाएगा। आ जाओ, 4 घंटे से एक ही ऑप्शन है, ये 4 घंटे 36 मिनट आंसर आ जाएगा। समझ गए होगे? कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। हाँ, थोड़ी सी भाषा में हुई थी हमको। देखो 4 सही 3/5। अब 1/5 का मतलब 12 मिनट होता है, 3/5 का मतलब
36 मिनट। अब सर कैसे 12? तो आप ये कर लो, ये घंटा में है 3/5, 60 का गुणा करोगे तो 180/5, 36 मिनट। यानी शेष कार्य को 4 घंटे 36 मिनट में निपटा दिया जाएगा। सरल क्वेश्चन था और समझ गए होंगे। चलिए एक मासूम सा बच्चा लिखता है, राजस्थान खबर, सर मैंने रेलवे का कोर्स लिया, उसमें पुराने प्रश्न आप लेटेस्ट नहीं हुए। कौन सा नशा कर रहे हो मेरे दोस्त? जो भी आपने कोर्स लिया होगा, जैसे यूथ 2024 और पिनाकल 6200 मैथ जो भी लिया होगा, तो जो पहले अभी जो दिसंबर में सेट हुए हैं वो तो अलग करा रहे हैं। क्या बताओ, क्या दिसंबर में पेपर हुआ, जनवरी में किताबें मार्केट में लॉन्च हो गई, अपडेट हो गए, कितना क्वेश्चन है? 400-500, सब प्रॉपर सेट वाइज सॉल्यूशन दिया जा रहा है। कौन सी धरती से हो, इतना भी नहीं मालूम दिमाग में? हद करे हो। ये कराया किस लिए जा रहा है 26/12/2024 का सेट? पता नहीं कौन सा नशा कर रहे हैं। चलिए, एक तो मेरा टाइपिस्ट कर रहा है, ऊपर से स्टूडेंट भी कर रहे हैं। यदि इतना और इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां बेस 4 है, यहां बेस 4 है, बेस 4 होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये n+5 और एक जुड़ जाएगा तो n+6 हो जाएगा। और ये 256 है जो कि 16 का स्क्वायर होता है, यानी 4 की पावर 4 होता है। अब बेस सेम है दोनों के, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यानी n+6 = 4 के, तो n बराबर -2 के। बोलो हां। अब जब n बराबर -2 आ गया, हमसे कहता है कि भैया इसका मान बता दीजिए, तो यहां रखोगे 5 -2 + 4, यानी 5 का स्क्वायर ऐसे, और 25 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 25 आ जाएगा। चलिए, दो भाई बहनों की आयु के बीच का अंतर 7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 21 है तो बड़े भाई बहनों में से जो बड़ा है उसकी आयु। देखो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो बेसिक कि भाई दो लोगों की आयु का अंतर 7 साल है और दो लोगों की आयु का योग 21 साल है। ऐसे बड़ा यानी x को बड़ा लेके चल रहे हैं, जोड़ दो, यानी 2x = 28 के तो x = 14 के, मुद्दा खत्म। जो बड़ा है वो 14 साल का। बाकी दूसरा हाईटेक जिसको आना चाहिए कि भैया हमारे घर में रिश्तेदार आए, 21 रुपए का बंटवारा कर गए और दो लोगों में बंटना था, तो ईमानदारी से 10.5 रुपए दोनों भाई बहनों को मिलने चाहिए थे, 10.5, लेकिन मालूम चला कि दोनों के बीच का अंतर 7 होना चाहिए, 7 रुपए होना चाहिए। तो 7 का आधा होता है 3.5, एक को 3.5 रुपया दे दो और एक के 3.5 कम कर दो, तो एक भैया को 14 रुपए, एक बहना को 7 रुपए। समझ गए ना? समझदार हो। तो जो बड़ा है उसको 14 रुपए मिला। कौन बड़ा है कौन जाने, भाई बड़ा कि बहन बड़ा? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, चार के बाद 5। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ, फिर भी वह 1000 मतों से हार गया। यदि डाले गए सभी मत वैध थे तो चुनाव में डाले गए कुल वैध कितने होंगे? आप मोटा मोटा समझो, पहले बेसिक समझो। ये तो ओरल किया जाता है, हम आपको समझा रहे हैं। टोटल वोट होता है 100%। अब एक बंदे को 40% मिल रहा है तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को कितना मिल रहा होगा? 60%। यानी दूसरा बंदा कितने परसेंट वोट से जीता होगा? 40%, 60%, यानी 20% से जीता होगा। और यही 20%, क्योंकि वो 1000 वोट से हारा है तो 20% बराबर 1000 के, और दया 100% का मान 5 का इत्थे 5 का उत्थे, यानी 5000 आंसर। अब जो बच्चा एक्सपर्ट है तो ये जो कहानी शुरुआत में लिखी थी वो लिखता ही नहीं, कहता सर 40 उधर 60 इधर, 20% बराबर 1000 के तो 100% बराबर 5000 के। तो वो बच्चा ऐसे करता है।
एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने, उसे 178 मिले और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण। अब हर जगह फिक्स कर दिया था इतना कट ऑफ जाना चाहिए, इतने मार्क्स में आप पास हो गए, तेरा 40% नंबर आएंगे तो ही तुम पास हो गए। तो प्रकाश सर को 40% नंबर लाने थे, लेकिन प्रकाश सर के आए 178 अंक और 22 अंकों से फेल हो गए। कहां हो गए? फेल। अब फेल होंगे तो टेंशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी कि घर में कूटे जाएंगे। गए टीचर से, कछु कृपा कर दो, कृपा तो 22 अंक बढ़ा दो तो ही तो हम पास होंगे। तो टीचर ने कहा बेटा ठीक है, तुमको 22 अंक दे दिया और अब तुम 40% के बराबर हो गए। मुद्दा खत्म। टोटल पूछ रहा होगा तो 40% बराबर किसके? 200 के, यानी 5 का गुणा हो रहा है तो 100% किसके? 5 का गुणा कर लो 500, यानी टोटल 500 का पेपर था। अधिकतम अंक कितने थे? 500 500 500। 100 में आने वाले प्रत्येक दर्शक से पहले 15 रुपए शुल्क लिया जाता है, दूसरे दिन 7.5, तीसरे दिन 2.5 रुपए, कुल इतना पूरे 100 के लिए प्रति व्यक्ति औसत शुल्क ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक से कीजिए। यहां 15 तो इसमें 15 का गुणा कर लीजिए, इसमें 7.5 तो 7.5 का कर लीजिए और इसमें 2.5 यानी 2.5 का कर लीजिए। 15 दूनी 30, ऐसे 7.5 पंजा 37.5, ऐसे 13 दूनी 26 और 6.5 32.5 ऐसे। और मेरे दोस्त आप यहां पर देखोगे इतने के अनुपात से आए हैं तो ये टोटल 20 हो गया, भाग दे दो, ये अपना 70 और 30 100 हो जाएगा और 100/20 यानी 5 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे दोस्त वो 5 हो जाएगा। बोलो हां। 25% अधिक पर अंकित करता है और उनपे 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, आप सिंपल वे में कर लो। x + y xy/100। 25% अंकित करता है बढ़ा के तो प्लस का 25, 10% की छूट देता है तो माइनस का 10, दोनों का गुणा 25 10 250/100 यानी 2.5, 12.5% आ जाएगा। 12.5% इज द राइट आंसर। 9% मासिक की दर पे 7 माह में 700 पे साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब एक बात को समझना, यहां मासिक है और माह है, दोनों चीज जनरली क्या होता है? ईयरली होता है, ईयरली बेसिस पे होता है, और अगर टाइम माह में होता है तो उसको ईयरली में कन्वर्ट करते हैं। यहां ऐसा है नहीं, दोनों मासिक मासिक, मुद्दा ही खत्म। SI = PRT/100, यानी प्रिंसिपल 700 है, रेट इंटू टाइम का गुणा कर लो, 9 7 63%, परसेंटेज 2 0 की बली मांग लेगा, 7 21 2 हासिल, 7 42 2 44, 441 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। एक समचतुर्भुज का परिमाप इतना है, विकर्ण इतना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दया, अब ये मैंने पहले बताया था, बच्चों को कई बार बताया है भैया ये आना ही आना है, हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या है। देखो आप इसको ऐसे करो, ये एक समचतुर्भुज है, परिमाप 100 है तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो 100 में 4 का भाग दोगे तो 25 25 आ जाएगा, समझ गए। और विकर्ण 40 है तो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, यानी समद्विभाजित करती हैं। अगर ये 40 है तो ये 20 हो जाएगा। और देशवासियों गौर से देखो, देख रहे हो 20 25 तो ये 15 हो जाएगा। सर कैसे? एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, 3 का 5 गुना 15, 4 का 5 गुना 20, 5 का 5 गुना 25, सभी का 5 गुना, तो 20 25 तो ये 15, ये 15 तो ये 15। और हमसे अभी क्षेत्रफल कह रहा है,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों के डायगोनल का इंटू का आधा। समझ गए ना, 1/2 डायगोनल 20 दूना 40 और दूसरे में 15 दूनी 30, 1200 का आधा 600 आंसर। ये तो हर बच्चे का सही होना चाहिए। कोई बच्चा ये कह दे सर ये हमसे गलत हो रहा है, तो कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, सब मोह माया है। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी एग्जाम में आते हैं। समझ गए? एनटीपीसी के लिए जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनको देखो, याद रहे ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन सभी बच्चा देख के जाना, चाहे किसी चीज की भी तैयारी करो आप रेलवे में, ये बात माइंड में सेट कर लेना। 1 से लेकर 50 के बीच कितनी आभास संख्या होती है? 15 होती हैं, सीधे टिक। चाहो तो एक और लिख लो, 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं, 15 प्राइम नंबर होती हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होता है। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होता है। 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर होता है, जिसे 24 into 7 बोला जाता है। अब तो याद ही होगा, ठीक है। पाइप ए पाइप बी पाइप मिलकर एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन रिसाव कारण तीनों पाइपों को टंकी को पूरा तरह से 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी देखो, ए बी किसी टैंक को भरने में 20 मिनट लेता है। अच्छा एक चीज समझो, हमारा टाइपिस्ट यहां सी को भूल गया। पाइप ए पाइप बी और पाइप सी भी है, यहां कहीं पाइप सी। वारे कलयुग, छोटी छोटी मिस्टेक की हुई है। तो ए बी सी 3 पाइप हैं, किसी टैंक को 20 मिनट में भर लेता है, लेकिन रिसाव कारण तीनों पाइपों को टंकी को भरने में 10 मिनट अधिक लगता है। यानी ए बी सी तो भरने वाले हैं और एक पाइप आ गया डी, और ये 3 तो ये खुले हैं और चौथा ये 10 मिनट अधिक, तो 20 और 10 30 मिनट का समय लगता है। बस एलसीएम ले लो, 60 आया, 20 से भाग दिया तो 3 आया, 30 से भाग दिया 2 आया। सिंपल है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत हुआ है। ए बी सी की क्षमता हमारे सामने 3 है, टोटल 2 ही लड्डू बन रहे हैं, यानी डी 1 लड्डू तोड़ रहा है और डी को तोड़ने कितने हैं? 60 लड्डू, तो 60 ही आंसर आएगा। सबको आता है, हाँ ऐसा क्वेश्चन है कि सभी को आता है। कह रहा भैया का योग का परिणाम क्या होगा? देखो सीधी सी बात, इसको ऐसे जोड़ लो, 22 5 8 9 सब ग्राम में हो गया, 19 678 ग्राम में हो गया, 9 8 17 8 7 15 1 16 11 1 12 हासिल 1, बस हो गया। 42 267 किस में है? इसमें 42 केजी 267 ग्राम। कह रहा अनुपात क्या होगा? 7 में किसका गुणा करे कि 21 हो जाए? 3 का। तो 11 में किसका करोगे? तो यहां पर भी 3 का, 33 आंसर। सर ये कैसे? अरे मेरे भाई, वो कह रहा अनुपात में है तो 7/11 बराबर 21/k। 7 से ये 3 बार में जाएगा और k बराबर आ जाएगा 33, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता है यदि एक व्यक्ति 40 kmph की चाल से 60 किलोमीटर, दोस्तों एक सेकंड रुकना। तो दोस्तों ध्यान देना, एक व्यक्ति 40 kmph की चाल से 60 किलोमीटर और 80 kmph की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस पैटर्न का जो क्वेश्चन आपने देखा होगा, भर भर के इस बार आया है, भर भर के, ठीक है। ध्यान दो, कहता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस क्या है? पहले ये 60 किलोमीटर और ये 120 किलोमीटर, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो 180 किलोमीटर होगा। अब टोटल टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
60/40, 60/40 यानी 1.5 हो गया, और 120/80 ये भी 1.5 हो गया। यानी हम कह सकते हैं 180/3 ऐसे, जो कि 60 आएगा। इसका जो आंसर आएगा 60 kmph हो जाएगा। सभी बोलो हां कि क्लियर हो गया। चलिए और सीखिए। 15 के बाद 16 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसके बराबर है। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। बोलो हां। तो वैसे ही आप देख रहे होगे कि 75 प्लस 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 75 25 होता है 100, 100 का स्क्वायर 10,000 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10,000 हो जाएगा। अन्ना मेरे भाई क्लियर है? जयप्रकाश जी, आतिफ एसके जी। चलिए थोड़ा सा फास्ट होते चले जाएंगे। 10 संख्याओं का औसत 7 है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। अब देखो जब प्रत्येक संख्या में हम 21 जोड़े तो बाय डिफॉल्ट जो भी औसत होगा वो भी 21 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ये 7 ऐसे और ये 21 ऐसे 28 हो जाएगा, दोनों का योग। सेम पैटर्न आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन में भर भर के आया। ये कह रहा है कि दुकान ए और बी द्वारा पुरुषों को बेचे गए संतरों की संख्या के बीच अंतर। अब पुरुष मेरे भाई आप देख ही रहे होगे, हाँ पुरुषों को संतरे बेचे जा रहे हैं, ये आपके सामने है, और इनका अंतर बोला गया तो 9 में से 1 गया 8, 18 का आ जाएगा। 18 इज द राइट आंसर। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, माइनस इसकी भी वैल्यू 1 होती है। यहां पर आप देखो कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये साइन थीटा ऐसे, तो इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, और ये कॉस थीटा तो इनका भी हैप्पी बर्थडे हो गया। 0 और 0 आंसर। आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसा पेपर दिया है ना कि जो 26-27 क्वेश्चन मुश्किल से 5-7 मिनट में हो जाए। आप अगर सही से कॉपी पेन में अपना कलम लगाओ और स्पीड से करो 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तभी तो लोगों के 80, 75, 90, 85 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और कोई भी कट ऑफ नहीं डिसाइड कर पा रहा है, उसका कारण यही है। ठीक है, कह रहा भैया का मान क्या होगा? अरे इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 3.2 इंटू 16.2। अब यहां दिमाग लगा लो, 2 का गुणा यहां कर दो तो ये 6.4 हो जाएगा, और ये 8.1, यानी इसका आधा इसको डबल। अब निकाल लो, स्क्वायर रूट लोगे तो इसका 8 आ जाएगा और इसका 9 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक डिजिट यानी 2 डिजिट, तो 1 दशमलव यहां लगा तो खत्म बात, यानी x बराबर 7.2 हो जाएगा। 7.2 इज द राइट आंसर। कहता भैया भिन्नात्मक रूप में इतने का सही व्यंजक बता दो। अब यहां पर आप देख रहे होंगे 4646 यही बार बार आ रहा है, यानी 8.46 के ऊपर रैकरिंग लग गया। क्या लग गया? रैकरिंग। और इसका मतलब आप जानते ही हो प्यारे दोस्तों, भाई 2 पे छतरी है, या इसको ऐसे लिख दो 8 प्लस 0.46 के ऊपर रैकरिंग लिख दो, तो 46/99 ऐसे। ठीक है, 8 ऐसे, तो यहां गुणा करना पड़ेगा। तो आप इसी में ले लो कि जितने पे छतरी उतने 9 ऐसे, सारे सिंबल घटा दो और वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी ना हो, खत्म बात। तो ये 838 हो जाएगा बटा 99 आएगा। तो आंसर 21 का 838/99 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप मेरे लॉजिक को देखना, अन्यथा आपके साथ खिला होगा इसको करने में। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आज के सेशन में। और लॉजिक को पहले आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए जो समाज कर रहा है।
देखो हाईटेक स्टूडेंट वहां वाला सॉल्यूशन देखेंगे और यहां वाला आपको देखना है समझने के लिए, समझो। देखो कह रहा है 4 रुपए के हिसाब से 25 केजी गेहूं, यानी क्वांटिटी 25 केजी है और रुपया कितना है 4 रुपया के हिसाब से। फिर 4.5 रुपए के हिसाब से 35 केजी, तो 35 केजी है और दोनों को मिला दिया गया, मिलाया गया तो 25, ये हमारा सीपी वाला पोर्शन हो जाएगा दोनों, तो ये 60 केजी हो गया और इसको बेचा जा रहा है 4 रुपए 25 पैसे में। और हमसे कह रहा है कि प्रभु क्या बता दो, जो हाईटेक बताएंगे वो यहां बताएंगे इतने में, ठीक है। इसको कलर कर दे रहे थोड़ा सा, हाईटेक ही देखना है, ये तो बस पेन चला रहे कि आप समझो। तो ईमानदारी का नियम ये होता है कि 25 का गुणा 4 में कर लोगे, 35 का गुणा 4.5 में करोगे तो ये हमारा सीपी आ जाएगा, और 60 का गुणा 4.25 में करोगे ये हमारा एसपी आ जाएगा। अब दोनों का अंतर, अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो लॉस हो रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या करता है, उसका मेहनत देखो, हाँ स्मार्ट स्टूडेंट का मेहनत समझना, मैं ये चीज डेटा रखा है कि आप देखो। वो क्या करता है, वह मिश्रण को इतने में बेचता है, तो इसी को पकड़ लेता है 4.25 को, कि सब कुछ सारा खेला इसी में। और जब इससे इस वैल्यू को देखता है तो कहीं ना कहीं 25 पैसे कम है, और कितना केजी 25 केजी, तो सीधे स्मार्ट बच्चा लिखता है 25 गुणे 0.25 का खेला हुआ लेफ्ट हैंड में, ठीक है। और इससे इसको देखता है तो 25 पैसे बढ़ा है, कितने केजी में खेला होगा 35 केजी में, तो 35, अब ये कम वाला है तो यहां माइनस, और ये ज्यादा वाला है तो यहां प्लस, और ये भी 0.25 ही है, कैलकुलेट यहां पर भी नहीं करेंगे, और यहां पर पूरा वही है सेलिंग प्राइस में, तो कुछ करना ही नहीं। अब सुनना भैया, यहां जब अब यहां गुणा नहीं करना कि आप गुणा करने में लग जाओ, ये 25 ये 35, और ये तो दोनों में सेम ही सेम दिख रहा है, बस सिंबल माइनस का पहले लगा दिया, तो 35 में 25 गया तो 10 आया, क्योंकि माइनस है तो 10 ऐसे, और 25 पैसा तो 0.25 ऐसे, यानी 2.5 रुपया हो गया। अब ये 2.5 रुपया प्लस का आया, ये मतलब सीपी में है तो 2.5 रुपया प्लस का आया, प्लस का आया, यानी लॉस हो रहा है, क्योंकि सीपी बड़ा है, सीपी एसपी से 2.5 रुपया बड़ा है तो लॉस हो रहा है 2.5 रुपए का। और अगर ये माइनस में आता तो क्या होता, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एसपी बड़ा है सीपी से, तो 2.5 रुपया का लॉस हो रहा है, तो आंसर आएगा 2.5 की हानि। एक बार इस चीज को और समझिए, देखो कुछ चीजें होती जिन्हें हमें समझना होता है, या तो आप ईमानदारी से इसमें जूझो या इसको सीख लो। एक बार फिर से सीखेंगे क्योंकि यही तो क्वेश्चन अच्छा है जो हमें सीखना है। देखो 25 केजी 4 रुपए से, 35 केजी 4.5 से, और ओवरऑल मिक्सचर को 4 रुपए 25 पैसे पे वो बेच रहा है, ठीक है। तो हमने माना 4 रुपए 25 पैसे में बेच रहा है, तो सब कुछ 4.25 रुपया, तो इधर आए 4 रुपए में 25 पैसे कम है, तो 25 पैसे कम गुणे 25, तो ये पहली लाइन लिखी गई। और इधर आए 35 केजी में तो 4.5 में बेचा जा रहा है, यानी 25 पैसे अधिक है, तो यहां पर 25 पैसे का गुणा किया जा रहा है। देखो तो 35 में 25 गया तो 10 आया इतना, तो सीपी कहीं ना कहीं 2.5 रुपया अधिक है, किससे, एसपी से, दैट्स वाई उसको 2.5 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो इन चीजों को हम सीखेंगे, जानेंगे, और एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन मैंने बता दिया है, बाकी आप इसको इंटू करके कर लेना। कह रहा है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 1500 की धनराशि इतने होने पर कितना समय लगेगा। आप चाहो तो बिल्कुल बेसिक से कर लो भाई, ये 1500 हमारा प्रिंसिपल है और ये अमाउंट हो जा रहा है, यानी कितना
540 रुपए आपका ऐसा ही हो जाएगा। भाई ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट साधारण ब्याज लग रहा है, तो 1500 रुपया हमने कहीं लगाए, 540 कमाए, कितने रेट पे? 6% के हिसाब से, और टाइम टी चाहिए, बस खत्म बात, कट्टा पिट्टी करो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 15 छक्का 90, 90 से 540 में भाग दोगे तो वो 6 बार में जाएगा, यानी 6 साल आंसर आ जाएगा। तो 23 का आंसर आपके सामने। पंकज राय मेरे भाई, बोलो क्लियर हुआ? ठीक है। किसी ने कोई आंसर में 75 घंटे दिया, किस में 75 घंटे झोंक दिया? तो कहीं झोंका होगा किसी ने। ठीक है, दो संख्या 4 और 1 के अनुपात में है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 54 है तो बड़ी कौन सी होगी? अब देखो, बड़ी तो वो 4 का मल्टीपल होगा, यानी 42 और 90 तो नहीं हो सकता, मोटा मोटा। अब इनमें कौन सा होगा तो सॉल्व करने पर होगा। दोनों का अंतर आया 3, 3 बराबर 54 के, 1 बराबर 18 के, और हमसे कहता है बड़ी संख्या, तो 4 गुणे 18, 18 चौकू 72 आंसर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतना है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, देखो दे दिया ना दोबारा क्वेश्चन, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आज ही के सेशन में हमने ये दोबारा इस पैटर्न का क्वेश्चन, वहां एरिया निकालना था, यहां भुजा निकालनी है, समझो। या तो ये याद रखो कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो यहां से आप सीधे ए का मान निकाल सकते हो। और या तो आप फंडे को समझो, ये सब पढ़ाते हैं रोम्बस में, और या तो फंडे को समझो। कैसे? देखो, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो 10 है तो 5 5 हो जाएगा, 24 है तो 12 12 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13, 5 12 13, तो ये भुजा हमारी 13 आ जाएगी। 13 इज द राइट आंसर। अन्यथा आप इसके माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिया गया व्यंजक का मान कितना होगा? सिंपल है, 3 ऐसे लिखो मेरे भाई, 5 ऐसे, और 6 डिवाइड बाय 3 तो 2 ही होता है, यानी 3 में से 3 गया, 0 आंसर। और ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे।